जय श्री कृष्णा। कृष्णा डिवोशन चैनल के सभी भक्तों का स्वागत है। आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ शुरू करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण सभी पुराणों का सार 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण में। आज से हम एकादश स्कंद स्टार्ट करेंगे और आप सभी प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण में मन लगाते हुए इस एकादश स्कंद की महत्व को और कथा को डेली श्रवण किया करें। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। एकादश स्कंद पहला अध्याय। यदुवंश को ऋषियों का शाप देना। परम भागवत मुनि श्री शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ यदुवंशियों और बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरव पांडवों के पारस्परिक संघर्ष का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को माध्यम बनाकर महाभारत युद्ध में दोनों पक्षों के बहुत से राजाओं को मरवा दिया। और इस प्रकार भगवान जिस कारण से अवतार लेते हैं और पृथ्वी का भार हल्का कर दिया, परंतु उनकी दृष्टि में अभी भी यदुवंश खटक रहा था। वे जानते थे कि उनका आश्रय पाकर यदुवंश अपने विशाल वैभव और शक्ति के कारण अहंकारी और उच्छृंखल हो रहा था। हे राजन, तब भगवान ने मन में ही संकल्प किया कि इस वंश को भी पारस्परिक कलह में समाप्त होना चाहिए। उस समय द्वारका के निकट पिंडारक क्षेत्र में ऋषि विश्वामित्र, असित, कनव, दुर्वासा, भृगु, अंगीरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, विशिष्ट और नारद आदि निवास कर रहे थे। एक दिन की बात है कि भगवान की प्रेरणा से यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास निकले। उनमें भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी था। सभी कुमारों ने ऋषियों को बनावटी नम्रता से प्रणाम किया और सांब को स्त्री वेश में बनाकर उनके पास ले गए और उन ऋषियों से बोले कि यह कजरारी नेत्रों वाली सुंदरी गर्भवती है। संकोच वश यह आपसे पूछना तो चाह रही है कुछ, लेकिन नहीं पूछ रही। आप लोग तो सर्वज्ञ हैं, कृपया आप यह बताएं कि यह पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। तो उन उदंड कुमारों की बालकों की वृत्ति को उन ऋषियों ने तत्काल पहचान लिया और उन्होंने कहा, ए मूर्खो, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की बात सुनकर वे सभी डर गए कि अब तो यह पहचान गए हैं। उन्होंने तत्काल सांब का पेट खोलकर देखा तो सचमुच वहां एक लोहे का मूसल बंधा हुआ मिला। मूसल देखकर वे सभी घबरा गए और द्वारका वापस आ गए। उनके तो चेहरे भी उतर गए थे, श्राप जो मिल गया था। अब उन्होंने महाराज उग्रसेन की राजसभा में वह मूसल ले जाकर रख दिया और ऋषियों से जो शाप मिला वह बात कह सुनाई। उनकी बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए, क्योंकि वो तो जानते थे कि ब्राह्मण ऋषियों का शाप कभी झूठा नहीं होता। राजा उग्रसेन ने उस मूसल का चूरा चूरा करा दिया और भगवान श्री कृष्ण से सलाह किए बिना ही समुद्र में फेंकवा दिया। हे राजन, लोहे का वह चूरा लहरों के साथ बहकर समुद्र के किनारे आ लगा और उसमें से एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। कुछ ही दिनों में वह चूरा एरक नाम की एक समुद्र की घास होती है, वह समुद्र के किनारे उग गया। यह घास आगे के सिरे से बड़ी ही नुकीली और सख्त होती है। दूसरी ओर मछुआरों ने अन्य मछलियों में उस मछली को भी पकड़ लिया जो मूसल के बचे हुए उस लोहे के खंड को निगल गई थी और
जरा नाम के एक व्याध को बेच दिया। उस व्याध ने जब मछली का पेट चीरा तो उसमें से लोहे का वही नुकीला टुकड़ा निकला। अब उसने उस नुकीले टुकड़े को बाण की नोक में लगा दिया। हे राजन, भगवान चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को उलट भी सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यह सारा प्रपंच जो यदुवंश का उन्होंने संहार विनाश कर देना था, अब वह इसी इच्छा थी उनकी, तो यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही हो रहा था। इति श्रीमद् भागवत महापुराण। आगे की कथा को श्रवण करने के लिए जुड़े रहें कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ और डेली घर बैठे श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा श्रवण करें। जय श्री कृष्णा।